हम लड़ेंगे, आप लड़ेंगे, इस कोरोना से सब मिलकर लड़ेंगे। आप घर में रहकर वायरस पर ब्रेक लगाएंगे और बाहर कोरोना योद्धा इस पर लगाम लगाएंगे। नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल। स्वागत है आप सभी का। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में आप भी कोरोना योद्धा बन सकते हैं, अपना अहम योगदान दे सकते हैं। आपका योगदान कितना महत्वपूर्ण है, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जब आप साथ निभाएंगे तभी बाहर मोर्चा संभाले कोरोना योद्धा इस घातक बीमारी पर लगाम लगा पाएंगे। वो योद्धा जो आपके लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर बेखौफ होकर ड्यूटी कर रहे हैं, मुश्किल वक्त में पूरी मुस्तैदी से मोर्चा संभाले हुए हैं, मुसीबत में किसी मसीहा से कम नहीं है। हम हमारी फैमिली छोड़ के और सिर्फ आपके लिए ही रोडों पे खड़े हैं। इस संकट की घड़ी में प्रदेश में कई भामाशाह जरूरतमंदों की मदद कर कोरोना योद्धा बनकर उभरे हैं। अजमेर में ऐसे ही जरूरतमंदों को खाने का पैकेट बांटने वाले कोरोना योद्धाओं से मिलवा रहे हैं संवाददाता दीपक दाधीच। अजमेर में लॉकडाउन का आज छठा दिन है और छठे दिन जरूरतमंदों के लिए कई मददगार आगे आ रहे हैं, यानी कोरोना योद्धा। जिस तरीके से यहाँ के ज़रूरतमंदों को खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराया जा रहा है, निश्चित तौर पर उनकी ये पहल एक अच्छी पहल है। मददगार हर तरीके से उनकी जो भूख है उनका मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। हम इस वक्त अजमेर के मदार इलाके में हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं जैन रसोई नाम से ये संस्था चल रही है, जहाँ पर ज़रूरतमंदों के लिए खाना पकाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का प्रशासन ने नियम जारी किया है उसका पूरा पालन किया जा रहा है और शुद्ध व एकदम बढ़िया खाना लोगों को उपलब्ध हो, इसकी पूरी देखरेख की जा रही है। निश्चित तौर पर एक अच्छी पहल कही जा सकती है कि जो रसोई है वहाँ पर खाना बन रहा है और उसकी कुछ दूरी पर आप देख सकते हैं जैन समाज के जो लोग हैं किस तरीके से वो यहाँ पर पैकेट पैक कर रहे हैं। यहाँ से पैकेट पैक करने के बाद में यहाँ का जो इलाका है, जिन ज़रूरतमंदों को भोजन की आवश्यकता है उन तक ये डिब्बे पहुँचाए जा रहे हैं। बिल्कुल एक अच्छी पहल कही जा सकती है भारत में एकता और अखंडता की। हमारे साथ जैन समाज के व यहाँ के जो पार्षद हैं वो भी मौजूद हैं। सुरेंद्र सिंह शेखावत यहाँ पहुँचे हैं जायजा लेने, उनसे ही बात कर लेते हैं। सर, लॉकडाउन के तहत जिस तरीके से मददगार आगे आ रहे हैं, ज़रूरतमंदों को खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराया जा रहा है, क्या मानते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमको अन्न देते हैं, जो हमारे लिए मेहनत करते हैं, उनको आवश्यकता पड़ी है आज, तो उनके लिए जितने भी जिनके पास जो भी अपने पास धन है उनके अपने भंडार खोल देने चाहिए और जो ज़रूरतमंद है उन लोगों को ये चीज़ें पहुंचानी चाहिए। कच्चा राशन भी दें। बिल्कुल निश्चित तौर पर अपना योगदान दें ताकि जो ज़रूरतमंद है उन तक ये खाद्य पदार्थ की वस्तुएं पहुंच सके। जैन रसोई की तरफ से हमारे यहाँ प्रतिनिधि भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरीके की पहल शुरुआत की है और आगे कितने दिनों तक ये जारी रहेगी? आज वर्तमान की स्थिति को देखते हुए देश में जो नाजुकता के हालात बने हैं उसको मद्देनजर रखते हुए हमारे भाइयों ने, हमारी टोली ने एक जैन रसोई का आयोजन किया है। आज से ही प्रारंभ हुई है और ये जब तक चलेगी जब तक हमारे देश में इस बीमारी से लड़ने की पूरी ताकत नहीं मिल जाती है और युद्ध स्तर पे हम इस पे काम करेंगे। बिल्कुल इस तरीके से जिस तरीके से कोरोना योद्धा अपनी पूरी शिद्दत से लोगों की मदद में जुटे हुए हैं, अच्छी पहल कही जा सकती है और साथ ही इस पहल का जो स्वरूप है वो देश की एकता और अखंडता के रूप में सामने नजर आ रहा है। अजमेर से दीपक दादी, न्यूज़ 18 राजस्थान। कोटा में जरूरतमंदों को कई कोरोना योद्धा भोजन का इंतजाम कर रहे हैं। वहीं इस मुश्किल वक्त में स्टूडेंट्स के लिए भोजन का इंतजाम कर कोचिंग संस्थान भी कोरोना योद्धा बनकर सामने आए हैं। उन कोरोना योद्धाओं से रूबरू करा रहे हैं संवाददाता शाकिर अली। संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने जहां लॉकडाउन से लेकर तमाम व्यवस्थाएं की है, वहीं संकट के सूरमा भी अपने इस जंग में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। और कोचिंग सिटी कोटा, क्योंकि पूरे देश भर में जानी जाती है शिक्षा की काशी के नाम से, देश भर का बच्चा यहाँ आता है, तो यहाँ का जो मैसेज संकट के सूरमाओं का जा रहा है वो पूरे देश और दुनिया में जा रहा है। इस वक्त मैं एलन कोचिंग संस्थान के उस जगह पे हूँ जहाँ पर बच्चों के लिए अक्सर काउंसलिंग हुआ करती थी, लेकिन अब ये जो जगह है ये पूरी तरह से रसोई घर में तब्दील हो गई है। यहाँ से जो है कोटा में रह रहे बच्चे, जो कोचिंग के बच्चे हैं जिनके माँ बाप दूर हैं, उन माँ बाप को अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उन अभिभावकों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन जब से हुआ है तब से
उनका जिम्मा एलन कोचिंग संस्थान ने उठाया है। तमाम जो बच्चे हैं उनके हॉस्टल्स में खाना भिजवाया जा रहा है दोनों टाइम। इसके अलावा मेडिकल की सुविधा के साथ साथ काउंसलिंग की, अगर किसी बच्चे को ज़रूरत है तो काउंसलिंग भी की जा रही है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये इनको हम संकट के सूरमा ही कहेंगे। ये तमाम लोग जो एलन कोचिंग संस्थान से जुड़े हुए लोग हैं, ये पूरी शिद्दत के साथ जुटे हुए हैं ताकि किसी बच्चे को कोई परेशानी ना हो, तमाम बच्चों तक खाना पहुँचे सुबह शाम। इसके अलावा तमाम जो सुविधाएँ हैं वो सुविधाएँ भी पहुँचे। बाकायदा हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं जिला प्रशासन की ओर से। जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं उन पर जो कॉल्स आ रहे हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हो। यहाँ से बच्चों को जो है खाना भिजवाया जा रहा है, भोजन के पैकेट्स भिजवाए जा रहे हैं, मेडिसिन भिजवाई जा रही है। अगर किसी बच्चे को काउंसलिंग की ज़रूरत है तो काउंसलर की व्यवस्था भी की जा रही है। ये पूरी टीम लगातार जुटी हुई है और ये गाड़ियाँ जो है कुछ देर बाद यहाँ से रवाना होंगी और अपने अपने इलाकों में जहाँ जहाँ भी इनके कॉल्स आए हैं उन बच्चों तक ये पहुँचेंगे और वहाँ उनको खाना दिया जाएगा। मेरे साथ एलन के जो डायरेक्टर हैं नवीन महेश्वरी जी मौजूद हैं, जो लगातार इस पूरी तरह से मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और ख़ुद भी इस सेवा में जुटे हुए हैं, संकट के सूरमा बने हुए हैं। क्योंकि संकट के सूरमा बनने के लिए जज्बे की ज़रूरत होती है और वो जज्बा कोचिंग सिटी में साफ तौर पर नज़र आ रहा है, कूट कूट कर नज़र आ रहा है। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। सर, अभिभावकों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लॉकडाउन के बाद से ही लगातार व्यवस्थाएँ की गई है। देखिए, ये हमारा तो भाव ही है सर, वसुदेव कुटुंबकम। जब ये पूरे वसुदेव पे यह समस्या आई है तो हमको ये समझना चाहिए और हर एक की जिम्मेदारी है कि हमारा हर व्यक्ति, हर भारतीय हमारा एक परिवार का सदस्य है। पेरेंट्स को कतई ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि उनका बच्चा उनसे दूर है। संकट है, जो व्यवस्था रोज़ हमको होती थी उससे कुछ कमियां होंगी, लेकिन जब भारत के लिए लोग लड़ रहे हैं, डॉक्टर लड़ रहे हैं, पुलिस वाले लड़ रहे हैं, नर्सेज लड़ रही हैं, तो हमारी तो छोटी सी लड़ाई है कि हम इन संकट के समय में जो मिल रहा है, जैसा मिल रहा है उसको हम पाएँ और उसके बाद अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखें। जो समय है 14 अप्रैल तक का है वो बहुत आसानी से निकल जाएगा। उसके बाद हम वापस बहुत जल्दी, अगर जिस तरह से हम लड़ाई अभी लड़ रहे हैं, मुझे तो विश्वास है कि कोरोना को हम 14 अप्रैल को ही हरा देंगे। वासुदेव कुटुंब की जो हमारी भावना है वो साफ तौर पर नज़र आ रही है। ऐसा नहीं है यहाँ से सिर्फ एलन में पढ़ने वाले बच्चों के लिए ही भोजन भिजवाया जा रहा है, उन तमाम बच्चों के लिए यहाँ से भोजन के पैकेट्स भिजवाए जा रहे हैं जहाँ से भी डिमांड आ रही है। और ये संकट के सूरमा बता रहे हैं कि ये जंग हम जीत जाएंगे। जिस तरह से तमाम तरह से सरकार जुटी हुई है, पुलिस महकमा जुटा हुआ है, चिकित्सा महकमा जुटा हुआ है और तमाम जिम्मेदार विभाग अपनी अपनी ड्यूटी को फ़र्ज के साथ निभा रहे हैं। और जनता से यही अपील है कि वो सिर्फ घरों पर रहे, सुरक्षित रहे। संकट के सूरमाओं की मेहनत, सरकार के प्रयास और तमाम लोगों की कोशिशें जब चलेंगी एक साथ तो हम इस जंग को जीत ही जाएंगे। कैमरा पर्सन मुकेश शाकेवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। लॉकडाउन के दौरान जयपुर में लोगों को राशन की कमी को दूर करने के लिए दुकानों में प्रति व्यक्ति के हिसाब से 5 किलो मुफ्त गेहूं बांटा गया। इस दौरान राशन की दुकानों पर पुलिस कोरोना योद्धा बनकर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा रही थी। जायजा लिया संवाददाता अरबाज अहमद ने। लॉकडाउन के इस दौर में लोगों को राशन की कमी ना आए, इसलिए फिलहाल गेहूं को बांटना शुरू कर दिया गया है। तमाम लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के साथ साथ उन्हें कोशिश की जा रही है कि उन्हें दूरी बनाए रखी जाए और तमाम लोगों को जो गेहूं है वो दिया जाए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर OTP के ज़रिए बाकायदा बिलिंग की जा रही है। जितने भी राशन हैं और जितने भी मेंबर हैं, 5 किलो पर मेंबर के हिसाब से यहाँ पर जो है गेहूं डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तमाम लोग आ रहे हैं, भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। लोग बाग जो है आप देख सकते हैं कि काफ़ी तादाद में पहुँच रहे हैं। फिलहाल फ्री यहाँ पर जो है गेहूं बांटा जा रहा है। हालांकि आटा इनको अभी पिसवाना होगा, ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा है। लॉकडाउन लंबा रहने वाला है। इस स्थिति में आप देखिए कि जो लंबी कतारें हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, पीछे तक लोग आ रहे हैं और लोगों के आने की वजह से पुलिस को बार बार यहाँ ताकीद करने के लिए आना पड़ रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाए, 1 से 2 मीटर की दूरी रखी जाए। लेकिन लोग दहशत में, परेशानी में हैं। इस पूरी कतार में 5-5 आदमियों को बुलाया जा रहा है और 5 किलो प्रति जो है कैंडिडेट के हिसाब से यहाँ पर गेहूँ वितरित किया जा रहा है। कोशिश यही है कि लोग पैनिक ना करें, दहशत में ना आएँ, घरों में रहें। लेकिन घरों में रहने के लिए खाने की ज़रूरत है। खाने के लिए जो सरकार ने इंतज़ाम किया है उस इंतज़ाम को पहुंचाने के लिए ये किया गया। आप देख सकते हैं कि तमाम लोग आ रहे हैं दूर दूर से और हर राशन की दुकान पर कमोबेश यही नज़ारा देखने को मिल रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि राशन को लेकर के किए गए इंतज़ाम के बाद में लॉकडाउन को लोग गंभीरता से लेंगे और राशन की दुकानों पर भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाएगी। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। कोरोना से आपको बचाने के लिए बीकानेर में दमकल कर्मी शहर को सैनिटाइज करने के लिए मैदान में उतर गए हैं और कोरोना योद्धा बनकर जगह जगह दवाओं का छिड़काव कर रहे हैं।
कोरोना को लेकर लॉकडाउन जारी है, तो वहीं पर प्रशासन, नगर निगम और सभी अधिकारियों ने पूरी तरह से मुस्तैदी से अपनी जो कमर है वो कस ली है। आप देख सकते हैं बीकानेर में जो पूरी तरह से छिड़काव का जो दौर है वो लगातार जारी है। हर गली, हर मोहल्ले और हर मुख्य जो बाजार है, मुख्य सड़कें हैं, वहाँ पर छिड़काव का जो दौर है वो लगातार किया जा रहा है। हर एक दुकान के ऊपर छिड़काव किया जा रहा है, हर दीवार पर किया जा रहा है, ताकि जो कोरोना जो वायरस है जिस तरीके से फैल रहा है उसे यहाँ पर रोका जाए। क्या कुछ व्यवस्था की गई है और किस तरह से इसको अंजाम दिया जा रहा है, हम बात कर लेते हैं। सर, अभी कहाँ का छिड़काव किया जा रहा है और क्या कुछ मुख्य उद्देश्य है? कोर्ट गेट से चालू किया है अभी, और कैंप रोड होते हुए कलेक्ट्रेट कंट्रोल रूम तक जाएंगे। और मैं जगवीर सिंह फायर प्रभारी बीचवाल बोल रहा हूँ। तो अभी क्या दमकल की जो गाड़ियाँ वो लगाई गई है कि छिड़काव के लिए कितनी गाड़ियाँ लगाई गई है? जी सर, हमारे इस पास में जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो सब हर एरिया के अंदर वार्ड वाइज लगा दी गई है, और हमारा मतलब चलता आ रहा है अभी। तो कहाँ पूरे जो बीकानेर शहर और सभी जगह किया जाएगा छिड़काव? पूरी जगह ऐसी गलियाँ, सड़क, रोड, वार्ड वाइज छोटी छोटी गलियाँ, छोटी गाड़ियों को भी लगाई गई है। और हम चाहेंगे कि पूरा हमारा एरिया है वो पूरा कंट्रोल हो जाए, पूरा बीकानेर जिला तहसील। बिल्कुल, बीकानेर को पूरी तरीके से कोरोना से बिल्कुल छुटकारा दिलाना है, जिसके लिए ये जो संकट के सूरमा हैं, जो लोग हैं, ये फायर कर्मी हैं, ये जो लगातार यहाँ पर छिड़काव का जो दो काम है वो यहाँ पर कर रहे हैं। और लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि वो अपने घर में रहें, ताकि इस लॉकडाउन को सफल यहाँ पर बनाया जाए। और पूरे बीकानेर शहर में दमकल की जो गाड़ियाँ हैं वो लगी हुई है, और उन्हीं दमकल की गाड़ियों पर बैठकर ये फायर कर्मी अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। सभी जगह छिड़काव किया जा रहा है, और ख़ास तौर पे जिस तरीके से कोरोना का जो खतरा लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, और इस खतरे को किस तरह से रोका जाए वो तभी होगा जब लोग अपने घर में रहेंगे। और सभी जो लोग हैं जो बाहर अपनी ड्यूटी यहाँ पर कर रहे हैं, वो भी उन्हीं लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि वो अपने घर में रहें, ताकि किसी भी तरह की जो कोरोना वायरस है इसकी रोकथाम पर रोक लगाई जा सके। कैमरामैन धीरज जोशी के साथ सतवीर सिंह राठौर, न्यूज़ 18 बीकानेर। वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले न्यूज़ 18 की आपसे अपील है, घर में रहें, बाहर नहीं निकलें। लॉकडाउन को इतना लाइटली मत लीजिए, बहुत जरूरी है। दरअसल वायरस को हराने का यही इस वक्त सबसे बेहतर तरीका है, इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। स्वागत है आप सभी का। आप मिल रहे हैं कोरोना योद्धाओं से। श्रीगंगानगर में कुछ लोग जरूरतमंदों को भोजन का इंतजाम कर कोरोना योद्धा बनकर उभरे हैं। उनसे मिलवा रहे हैं संवाददाता अशोक कुमार शर्मा। महामारी कोरोना के दौर में पूरी दुनिया संकट के दौर से गुजर रही है। वहीं इस संकट के दौर से उबरने के लिए भारत सरकार ने 14 अप्रैल तक देश भर में लॉकडाउन घोषित कर दिया है। इस कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए जहां एक तरफ पूरे देश में लॉकडाउन घोषित है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे कोरोना वॉरियर्स हैं जो इस संकट के दौर में निर्धन जरूरतमंद लोगों को अपना राशन सामग्री घर पहुंचा रहे हैं। कोई भी भूखा ना सोए, कोई भी भूखा ना रहे, इसी थीम के साथ शहरी गंगानगर के कुछ युवाओं का ये समूह है जो लगातार पिछले लॉकडाउन के दौरान से लोगों की जरूरतमंद लोगों की सेवाएं कर रहे हैं। उनको घर बैठे राशन मुहैया करा रहे हैं, ताकि कोई भी निर्धन, जरूरतमंद और दिहाड़ी मजदूर भूखा ना सोए। अभी हम देख सकते हैं कि श्री गंगानगर के युवाओं का ये समूह किस तरह से राशन सामग्री तैयार कर रहा है। चावल तैयार हो रहे हैं, सब्जी तैयार हो रही है, साथ में सब्जी के साथ साथ रोटी भी तैयार की जा रही है, ताकि श्री गंगानगर जिले मुख्यालय पर रहने वाले कोई भी दिहाड़ी मजदूर है, निर्धन है, जरूरतमंद है, वो भूखा पेट ना सोए और उस तक राशन सामग्री पहुंचाए। हालांकि श्री गंगानगर में जिला प्रशासन, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के साथ साथ अनेक भामाशाह हैं जो इन जरूरतमंदों तक राशन सामग्री पहुंचा रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। श्री गंगानगर के इन कोरोना वॉरियर्स को न्यूज़ 18 भी सलाम करता है कि वो इस संकट के दौर में जरूरतमंदों तक राशन सामग्री पहुंचाकर अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। लेकिन न्यूज़ 18 उसी तरफ अपील करता है आप लोगों से भी कि आप जिम्मेदारी निभाएं, अपनी गंभीरता को समझें और राज्य सरकार, केंद्र सरकार के आदेशानुसार अपने घरों में ही बने रहें। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। वहीं चूरू में भामाशाहों की मदद से कई लोग कोरोना योद्धा बनकर जरूरतमंदों के घर घर जाकर भोजन के पैकेट, सैनिटाइजर, मास्क बांट रहे हैं। उन्हें लॉकडाउन का पालन करने के लिए समझा रहे हैं, ताकि कोरोना को हराया जा सके। मेरे पास प्रशासन का फोन आया था कि गुरुजी लोगों के खाने की व्यवस्था करवाओ। मैंने दानदाताओं से संपर्क किया और दानदाताओं ने मुझे दिल खोलकर पैसा दिया। सारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। उनके साथ घूम लेता हूँ। जयप्रकाश सोनी, कमल रतावा, राधे श्याम, मनोहर लाल, चंपालाल, ये हनुमान, ये लोग सब काम कर रहे हैं। आज का जो ये वितरण समारोह है, ये स्वर्गीय तपड़िया जी, गुलाब सिंह जी तपड़िया की परिवार की ओर से दिया जा रहा है। शाम को अरुणाबाई की तरफ से और रमेश जी सोटवाल की तरफ से शाम को दिया।
लॉकडाउन के दौरान कई कोरोना योद्धा डटे हैं, अड़े हैं ताकि आप सुरक्षित रहें। अजमेर में ऐसे ही कुछ कोरोना योद्धाओं से मिलवा रहे हैं संवाददाता अभिजीत दवे। कोरोना से निपटने के लिए कई योद्धा जो हैं वो इस संकट की घड़ी में भी मैदान में उतरे हुए हैं और लगातार इस तरह की कोशिश कर रहे हैं कि लॉकडाउन के दौरान लोग जो हैं अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, महफूज रहें। ऐसी इसेंशियल सर्विसेज में कई ऐसे योद्धा हैं जिनका हम आपसे आज परिचय कराएंगे, जिसमें सबसे पहले अब बात करते हैं आप केबल काम करने वालों की, जो लगातार 24 घंटे लोग घरों में मौजूद हैं। उन्हें किसी तरह की दिक्कतें नहीं हो, उनका समय व्यतीत करने में जो टीवी कई मनोरंजन के कार्यक्रम वो देख रहे हैं उनमें किसी तरह का व्यवधान पैदा न हो, इस लिहाज से जो केबल वर्कर्स हैं वो भी एक योद्धा की तरह लगातार मुस्तैद हैं, ड्यूटी पर तैनात हैं। और जिस तरह से जहां भी जो भी कंप्लेंट आ रही है उस कंप्लेंट पर तुरंत प्रभाव से पहुंचकर वहां पर रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं, ताकि लॉकडाउन के दौरान जो घरों में लोग बंद हैं उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं हो, टीवी उनके पास 24 घंटे मुहैया हो सके और बिना किसी प्रॉब्लम के वो देख सकें। किस तरह की कंप्लेंट्स आती है, कुछ केबल वर्कर्स हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह काम कर रहे हो आप इस लॉकडाउन के दौरान? इसमें कि जिससे जो कोई कंप्लेंट आती है तो हमारे को जाना पड़ता है लाइन पे और लाइन चालू करनी पड़ती है। और जो लॉकडाउन है उसके अंदर जो उनका जो कस्टमर का जो टाइम पास नहीं होता, इसलिए हमारे को जाना पड़ता है। और कितनी टीमें आप लोगों की जो घूमती है शहर में इस तरह से? 4-5 टीमें हैं जो जिस तरफ की कंप्लेंट आती है उस तरफ अलग अलग तरफ निकल जाती है टीमें। तो देखिए ये भी आवश्यक सेवाओं में शुमार है कि आदमी लॉकडाउन के दौरान जब घरों में बंद है, घरों में अपने आप को महफूज और सुरक्षित रखा हुआ है, तो ऐसे दौर में उसको किसी तरह की परेशानी। कोरोना काल में हर कोई अपने अपने तरीके से मजबूरों की मदद कर रहा है। लॉकडाउन के बीच जयपुर में होमगार्ड डिपार्टमेंट भी अपना फर्ज निभा रहा है और जरूरतमंदों को खाने के पैकेट्स बांट रहा है। होमगार्ड विभाग द्वारा मानवता के नाते और जनहित में माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, इस धारणा को साथ में लेके विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से, खासकर इंडियन ऑयल के सहयोग से मुफ्त खाना बांटना शुरू किया है। कल से प्रक्रिया शुरू हुई है और मैं आपके माध्यम से सभी को बताना चाहूँगा कि यहाँ पर दैनिक रूप से खाना बांटने का कार्य होमगार्ड कार्यालय गवर्नमेंट हॉस्टल के पास जयपुर में निरंतर रूप से बटेगा। आज भी बड़ी संख्या में हम लोगों ने जो माइग्रेटरी लेबर है जो कि बाहर की है यहीं रह गई, जिसमें झारखंड के, बिहार के, आगरा, कानपुर, बाराबंकी, कोटा, इन जगह के जो माइग्रेटरी लेबर है जो जा नहीं पा रही है, साधन बंद हो गए, किराया नहीं है जाने का, उन लोगों को यहाँ पर खाना खिलाया और ये प्रक्रिया अभी निरंतर जारी है। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो भी हमारे यहाँ आ जाए वो भूखा नहीं सोए, भूखा नहीं सोए। कोरोना काल में आप भी अपनी भागीदारी निभाइए, दीजिए, जरूरतमंदों की मदद कीजिए, क्योंकि मुसीबत के समय क्या छोटे और क्या बड़े सब साथ दे रहे हैं। जोधपुर का यह नन्हा मासूम मजबूरों की मदद करने के लिए आगे आया है। अपना गुल्लक तोड़ी लोगों की मदद के लिए अपने जमा किए पैसे दान कर दिए। मेरा नाम अरविंद है और मैं कोरोना वायरस की पैसे सरकार को दिए हैं और आप भी मेरे मदद। मेरा नाम अरविंद है और मैं कोरोना वायरस की पैसे सरकार को दिए हैं और आप भी मेरे मदद करो।